क्या आपने कभी गौर किया है कि रमजान आता है, हम इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, तराबी तलावत सब होती है, लेकिन फिर भी घर में तंगी रहती है, पैसों की कमी रहती है, कारोबार रुक जाता है और दिल बेचैन रहता है। ऐसा क्यों होता है? प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको रिस्क के रुक जाने की 5 असल वजूहात बताने जा रहा हूँ जो 90% लोग रमजान के महीने में ही कर बैठते हैं और फिर पूरा साल कहते फिरते हैं पता नहीं क्यों मेरा रिस्क रुक गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वजह सबसे ज्यादा खतरनाक है। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चाह रहा है, कोशिश करें कि किसी भी सूरत इन 5 गलतियों को अपने घर में ना होने दें वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। नंबर 1, रोजा रखने के बावजूद नमाज में कोताही। रमजान में रोजा रख लिया लेकिन नमाज कज़ा हो गई, फजर सोकर गुजार दी, कारोबारी मामलात की वजह से असर की नमाज नहीं पढ़ी और इशा की नमाज को इसलिए छोड़ दिया कि थकावट बहुत ज्यादा थी। रिज्क का दरवाजा सजदों से खुलता है और जब सजदे ही कम हो जाएं तो बरकत कहां से आएगी। याद रखें कि जब इंसान का रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है, उस राज़िक से कमजोर हो जाता है जिसके हाथ में हमारा रिज्क है, तो फिर उसके असरात हमें अपने घर और जिंदगी में जरूर नजर आते हैं। रिज्क का एक राज जान लें, दोबारा कभी रिज्क की तंगी नहीं होगी और ये राज है फजर की नमाज। वैसे तो 5 नमाजें हम पर फर्ज हैं, लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको पूरी जिंदगी रिज्क के हवाले से परेशान होने की जरूरत ना पड़े तो फजर की नमाज किसी सूरत छोड़नी नहीं चाहिए। 5 नमाजों में अगर कोई नमाज पढ़ना सबसे मुश्किल है तो वो फजर की नमाज है। इस चीज को याद रखें कि जिसका ईमान फिर कमजोर होता है वो 4 नमाजें पढ़ लेगा लेकिन फजर की नमाज छोड़ देगा क्योंकि फजर के वक्त उठना पड़ता है। इसी तरह जो मुनाफिक शख्स होता है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ता है वो भी फजर की नमाज छोड़ देता है क्योंकि उसको पता होता है सुबह सुबह मुझे कौन ही देखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घर रिज्क से भर जाए तो रमजानुल मुबारक के महीने में किसी सूरत भी फजर की नमाज कज़ा मत कीजिएगा, बल्कि कोशिश करें कि पूरी जिंदगी के लिए इस आदत को अपना लें। रिज्क रुकने की दूसरी वजह, रमजानुल मुबारक में ज़कात देते वक्त या फिर सदका निकालते वक्त कंजूसी करना। रमजान रहमत का महीना है लेकिन कुछ लोग इस महीने में भी हिसाब किताब में लग जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किस तरह कम से कम ज़कात निकाली जाए और अगर उन्होंने सदका देना है तो किसी ऐसी चीज का सदका देते हैं जो बहुत सस्ती होती है या उनके किसी काम की जो चीज नहीं होती उस चीज को उठाकर सदका कर देते हैं। याद रखें कि अल्लाह के रास्ते में हम जो माल देते हैं वो माल कभी कम नहीं होता, बल्कि जितना माल हम देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बल्कि उससे भी ज्यादा माल हमें वापस मिल जाता है। कभी गौर कीजिएगा, कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में बेतहाशा देते हैं, बेतहाशा खर्चते हैं, लेकिन बेतहाशा खर्चने के बावजूद भी उनके घर में ना तो किसी चीज की कमी होती है और ना ही उनका रिस्क कम होता है, बल्कि आप देखेंगे कि गुजरते वक्त के साथ उनका माल बढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं देते या देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं, सोच सोच कर देते हैं और वक्त गुजरने के साथ ऐसे लोगों का माल बढ़ता नहीं बल्कि ये लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। वो हाथ जो अल्लाह के रास्ते में देते वक्त रुकता नहीं, हिचकिचाता नहीं, अल्लाह ताला फिर उस हाथ को कभी पैसों से खाली नहीं होने देते। इसलिए रमजान के महीने में ज़कात निकालें। ज़कात आपके माल का सदका है और रमजान के महीने में सदका भी खुल कर दें क्योंकि ये आपकी जान और सेहत का सदका है, खुशियों का सदका है। फिर जो शख्स भी रमजान के महीने में ज़कात देते या फिर सदका देते वक्त कंजूसी नहीं करता, पूरा साल उसके घर में रिज्क बरसता रहता है। रिज्क के रुकने की तीसरी वजह, रमजान में गुनाह छोड़ने की बजाय सिर्फ भूख हड़ताल करना। रोजा रखना भूख हड़ताल करने का नाम नहीं, लेकिन बहुत से लोग रोजा रखने के बावजूद असल में भूख हड़ताल ही कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जुबान झूठ बोल रही होती है, आंखें गलत देख रही होती हैं, जुबान से वो गीबत कर रहे होते हैं। रोजा तो रखा होता है लेकिन साथ में म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, ड्रामे भी देख रहे होते हैं और इन तमाम कामों को करने के बावजूद कहते हैं कि आज मेरा रोजा है, लेकिन असल में ये रोजा नहीं बल्कि भूख हड़ताल थी और अल्लाह ताला को आपकी भूख हड़ताल की कोई जरूरत नहीं। रोजा रखने का बुनियादी मकसद ही रूह को पाक करना है, लेकिन जब रूह ही गुनाहों से पाक ना हो तो फिर रोजी में पकीजगी और बरकत कहां से आएगी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता फरमाई थी कि वो किसी की भी पेशानी देखकर उसकी किस्मत का हाल बता सकते थे। वो बुजुर्ग कहा
करते थे कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जिनकी पेशानी पर बेतहाशा रिस्क लिखा होता है, लेकिन क्योंकि वो गुनाहगार होते हैं, ऐसे गुनाह कर देते हैं कि जिन गुनाहों की वजह से उनका रिस्क, उनकी नेमतें उन तक पहुंच ही नहीं पाती। क्या पता आपके घर में जो रिस्क की तंगी आ रही है उसकी वजह आपके गुनाह हो। इसलिए कोशिश करें कि रमजान के महीने में तौबा करें, अल्लाह ताला से इस्तगफार करें, अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगें और रमजानुल मुबारक के रोजों को सिर्फ भूख हड़ताल ना बना दें। रिज्क के रुक जाने की चौथी वजह, रमजान के महीने में भी वालिदैन की दिल आजारी। जिस तरह रमजान में नेकी करने का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, इसी तरह रमजानुल मुबारक में हम जो गुनाह करते हैं वो भी कई गुना बढ़कर हमारी तरफ लौट कर आते हैं। हमेशा याद रखें, जिसके माँ बाप उससे खुश नहीं, वो शख्स भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलने तक से मना फरमाया है, और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो माँ बाप को झिड़के मारते हैं, यहाँ तक कि उनका हाथ पकड़कर झटक देते हैं, बात बात पर उनको जलील करते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि ऐसे लोगों का कभी रिज्क कुशादा हो सकता है? याद रखें कि अगर आपने माँ बाप के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में आपके बारे में कोई बात आ गई है और वो आपसे दुखी हो गए हैं, तब भी आपका रिज्क कभी कुशादा नहीं हो सकता। जिस शख्स के माँ बाप उससे दुखी रहते हैं, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करना छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी दुनिया संवारना चाहते हैं तो बाप की खिदमत करें। बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ताला सबसे ज्यादा कबूल फरमाते हैं। जिस किसी का बाप उससे इस दुनिया में दुखी है, उसकी दुनिया कभी नहीं बन सकती। इसी तरह जो लोग अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं वो माँ की खिदमत करें, क्योंकि जिसकी माँ उससे खुश नहीं, उसकी आखिरत कभी नहीं बन सकती। औलाद के लिए बाप की खुशी इस दुनिया की कामयाबी की चाबी है और माँ की खुशी आखिरत की। रमजानुल मुबारक के महीने से ही माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करना शुरू कर दें, फिर देखें रिज्क आपकी तरफ आएगा नहीं बल्कि रिज्क आप पर बरसेगा। अब मैं आपको रिज्क के रुक जाने की सबसे बड़ी वजह बताने जा रहा हूँ, और यकीन माने सिर्फ इस एक वजह के चलते बहुत से लोग मोहताज हो जाते हैं, गरीब और फकीर बन जाते हैं। वो नेमतें जो उनकी किस्मत में लिखी थी उन तक पहुंचने से पहले ही उनसे छीन ली जाती हैं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने जा रहे थे कि रास्ते में उनसे एक शख्स टकराता है। इस शख्स की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि इसके हालात बहुत ही ज्यादा बुरे चल रहे हैं। इसने बदन ढकने के लिए सिर्फ एक कपड़ा अपने बदन के इर्द गिर्द लपेट रखा था। ये शख्स हजरत मूसा से कहने लगता है कि आप अगर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो अल्लाह से कहें कि अब तो मुझे कुछ दे दे। उसने पूरी जिंदगी मुझे कुछ नहीं दिया, लोगों को बहुत दिया है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह से कहें कि पूरी जिंदगी मुझे कुछ नहीं दिया लेकिन बाकी की जिंदगी में तो मुझे कुछ दे दे। ये शख्स अभी ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उसने अपना बदन ढांपने के लिए जो कपड़ा अपने बदन के इर्द गिर्द लपेट रखा था वो भी हवा की वजह से उड़ जाता है और ये शख्स बिल्कुल नंगा हो जाता है। रिज्क के रुक जाने की सबसे बड़ी वजह है नाशुक्री। कुरान पाक में हमें बहुत सी ऐसी कौमों का जिक्र मिलता है जिन्हें सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया गया कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतों को और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। कभी गौर कीजिएगा कि हम लोग तो रमजानुल मुबारक में भी नाशुक्री से बाज नहीं आते। रमजानुल मुबारक में भी शिकवे करते नजर आते हैं कि फलाना हमसे आगे निकल गया, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरा तो कारोबार चल ही नहीं रहा। प्यारे बहन भाइयों, फिर जो शख्स शुक्र करना छोड़कर नाशुक्री पर आ जाता है और शिकवे गिले ही करता रहता है वो जिंदगी में हमेशा गरीब ही रहता है, तंग दस्त ही रहता है। लेकिन फिर जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है, फिर चाहे उसके पास ज्यादा कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता है और समझता है कि इस वक्त जो रिज़्क की तंगी मेरे पर आई है ये या तो आजमाइश है या मेरे गुनाहों की वजह से है, तो फिर अल्लाह ताला बहुत जल्द उसके रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। उसे इतना मिलता है कि उसने सोचा तक नहीं होता कि कभी मेरे पास भी इतना रिज़्क आ जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, रमजान का महीना रोजा रखकर सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि ये महीना अपनी सलाह का महीना है। इसलिए इन 5 गलतियों का जायजा लें, कहीं आप भी तो इन गलतियों को करने वालों में शामिल नहीं, और अगर हैं तो इन गलतियों से तौबा कर लें, फिर देखें आपके रिज़्क के दरवाजे, किस्मत के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।